मिशन बनाया जाएगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि यहां की अनेक बेटियां बंगाल के लिए फुटबॉल खेलती है। जहां के बेटे बेटियों में इतना टैलेंट भरा हो, वहां फुटबॉल के साथ क्या होता है, ये हमने कुछ महीने पहले कोलकाता में देखा। टीएमसी के नेताओं ने, मंत्रियों ने फुटबॉल को भी सिंडिकेट के हवाले कर दिया। कितनी शर्मनाक तस्वीरें पूरी दुनिया ने कोलकाता से ये टीएमसी वालों के कारनामे देखे थे। ये महाजंगल राज की ही निशानी है। साथियों, हमने एक और ऐतिहासिक घटना भी देखी है। मैदान पर मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की स्पर्धा ऐतिहासिक है। दोनों विजय प्राप्त करने के लिए जी जान से जुड़ जाते हैं। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बेटी के साथ अन्याय किया गया, मर्डर किया गया, तो बंगाल का हर परिवार, हर युवा सड़क पर आ गया था। यहां तक कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल भी बेटियों के खिलाफ हुई निर्ममता के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। यानी बेटियों का सम्मान और जान को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर निर्मम सरकार को सबक सिखाना है। यहां दिनाजपुर में ही बीते सालों में बहनों बेटियों के साथ बहुत ही बीभत्स घटनाएं सामने आई है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। साथियों, मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। ये कैसे होगा, ये बंगाल बीजेपी ने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट की महिला जज को इस काम के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। वे रेप और अन्य अत्याचार से जुड़े पीड़ितों की सुनवाई करेगी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर ब्लॉक में महिला थाने बनाए जाएंगे। साथियों, आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर टीएमसी सरकार कितनी उदासीन है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। टीएमसी की निर्मम सरकार ने पुलिस में महिलाओं की बहुत कम भर्ती की है। यहां आपके पड़ोस में बिहार है, वहां डबल इंजन की बीजेपी एनडीए सरकार है। वहां पुलिस में 23-24% महिला पुलिसकर्मी है, लेकिन बंगाल जैसे इतने बड़े राज्य में सिर्फ 10% महिला पुलिसकर्मी भी नहीं है।
और उसमें भी ज्यादातर तो रिटायर होने की एज पर पहुंच चुके हैं। मैं माटी, मानुष, बड़ी बड़ी बातें कहकर सरकार बनाने वाली ये टीएमसी की ये सच्चाई है। मैं बंगाल की माताओं बहनों को भरोसा देता हूं, मैं बंगाल के लोगों को भरोसा देता हूं। जब बंगाल में 4 मई को बीजेपी सरकार बनेगी तो फिर बड़े पैमाने पर महिला पुलिस कर्मियों की भी भर्ती की जाएगी। और ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं, महिला कल्याण ये हमारी प्राथमिकता में है। बीजेपी की सरकार जिस भी राज्य में है वो बेटियों को सुरक्षा भी देती है और उन्हें कमाई का भरोसा भी देती है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने भी बहनों के लिए बहुत शानदार योजना बनाई है। अब यहां बहनों को जितना पैसा मिलता है पश्चिम बंगाल भाजपा डबल देने वाली है, डबल। प्रेगनेंसी के दौरान भी हजारों रुपयों की मदद देने की घोषणा की गई। कर्मचारियों का नुकसान किया है। आज भारत कुछ उल्टा ही हो रहा है, अलग ही हो रहा है। दिनाजपुर यूनिवर्सिटी टीएमसी की दुर्नीति का बहुत बड़ा प्रमाण बन गई है। मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था, दिनाजपुर यूनिवर्सिटी के पास अपना कैंपस तक नहीं है, बोर्ड लटका के रखे है। कॉलेज और हॉस्टल के कमरे से यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। यहां परमानेंट टीचर भी ना के बराबर है और जो गेस्ट टीचर है उनको भी 400-500 रुपया सिर्फ मिलता है। साथियों, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बंगाल की दर्जन भर यूनिवर्सिटी की यही स्थिति है। टीएमसी की निर्मम सरकार इस तरह युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, आपका भविष्य बर्बाद कर रही है, आपके संतानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। पढ़ाई की सुविधा है नहीं, कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता है और गलती से भर्ती निकलती है तो टीएमसी के मंत्री नौकरी ही लूट लेते हैं। आपने देखा, शिक्षक भर्ती में घोटाला करने वालों के घर से कैसे नोटों के पहाड़ निकले थे, याद है ना? नोटों के पहाड़ निकले थे। अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। আর নয় এখন বদল चाहिए, এখন बदल चाहिए। साथियों, हालात बदलने के लिए ही बंगाल बीजेपी ने बंगाल के युवाओं, बंगाल के शिक्षकों, बंगाल के हर सरकारी कर्मचारी को गारंटी दी है। जिन्होंने युवाओं को लूटा है उनका हिसाब होगा, पक्का हिसाब होगा। 7
7 जन्म तक याद रखे, ऐसा हिसाब होगा। और सरकारी कर्मचारियों को भय से मुक्त किया जाएगा। बीजेपी सरकार पूरी तरह से 7th पे कमीशन लागू करेगी। बंगाल के मेरे सभी सरकारी कर्मचारी भाई बहन, ये मोदी आपको गारंटी देता है। यहां हमारी सरकार बनने के बाद बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाएगा। साथियों, बंगाल के युवाओं की मदद के लिए बीजेपी ने पूरा खाका खींचा है। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने हजारों रुपये की मदद, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मदद और अपना कारोबार करने के लिए भी युवाओं को सरकारी मदद। बीजेपी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। साथियों, बंगाल के राजवंशी समाज की, संथाल समाज की, जनजातीय समाज की, पूरे बंगाल और भारत की प्रगति, इस प्रगति में इन समाजों की बहुत बड़ी भूमिका है। चुरका मुर्मू जी, जीतू संथाल जी, ऐसे अनेक नायकों का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। उनके जीवन पर हमारा गर्व है। बीजेपी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, ताकि देश आदिवासी समाज के योगदान को याद रखे, उसे प्रेरणा ले। साथियों, हमारा निरंतर ये प्रयास है कि आदिवासी क्षेत्रों का तेज विकास हो। आदिवासी समाज दशकों तक माओवादी आतंक से प्रभावित था। हमारी सरकार ने माओवादी आतंक से आदिवासी समाज को करीब करीब मुक्त करा दिया। माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही है, उनके बेटे सालों के बाद घर वापिस आए हैं। बीजेपी आदिवासी समाज के हर स्तर पर भागीदारी बढ़ा रहा। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी है, मंत्री आदिवासी है, और बीजेपी ने पहली बार एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। असम में हमारी पहली सरकार बनी तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। उड़ीसा में हमारी पहली सरकार बनी तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी बना। झारखंड में पहली बार सरकार बनी, आदिवासी मुख्यमंत्री बना। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक तरफ बीजेपी ट्राइबल समाज का सम्मान करती है, वहीं टीएमसी ट्राइबल समाज के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कुछ समय पहले बंगाल में संथाल समाज के कार्यक्रम में आई थी, लेकिन टीएमसी ने न संविधान की मर्यादा रखी और न ही आदिवासी समाज का मान रखा और न ही देश की माताओं बहनों का सम्मान रखा। और इसलिए माताओं बहनों का अपमान करने वाली, आदिवासी समाज का अपमान करने वाली, संविधान का अपमान करने वाली टीएमसी को सबक सिखाना है। सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे?
साथियों, टीएमसी कभी आदिवासी क्षेत्रों का उन्नयन नहीं कर सकती। मैं आपको पीएम जनमन योजना का उदाहरण देता हूं। देश के हर राज्य में आदिवासियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार इस योजना पर करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। पास में उड़ीसा में ही, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासियों के 30,000 से अधिक घर बने हैं। त्रिपुरा में भी ट्राइबल समाज के लिए 16,000 से ज्यादा घर बनाए गए। लेकिन यहां टीएमसी की आदिवासी विरोधी सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत जानते हैं कितने घर बनाए? बताओ। 0 पूरी तरह शून्य। एक भी घर नहीं बनाया। पैसे भारत सरकार देती है। आदिवासी समाज से इनकी दुश्मनी क्या है? पक्का घर भी देने को तैयार नहीं है। साथियों, आपके जीवन में पानी की कमी से कोई संकट न आए, इसलिए मोदी घर घर नल से जल पहुंचाने में जुटा है। बीजेपी शासित राज्यों में इस योजना के तहत भी अच्छा काम हो रहा है। बिहार में 95% यानी करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। त्रिपुरा में 85% घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। वजह यही है क्योंकि वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है।